तो वेलकम है फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट और सिविल कोर्ट असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन पेपर 2016 का है, मतलब पिछले साल नहीं 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और यह करंट सिलेबस से मैच भी करता है। तो पहले हम लोग एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, अभी जो सिलेबस है 2025 24-25 वाला, इसमें क्या है कि 90 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, 90 नंबर के एग्जाम में और 15 नंबर का इंटरव्यू, कुल 105 मार्क्स है, जिसमें से 30 नंबर का जीके है। ठीक है, और आपका 30 नंबर का रीजनिंग और मैथ है, 60 नंबर हो गया। 20 नंबर का इंग्लिश रहेगा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में ये हो गया 80 नंबर, और 10 नंबर का ऐसे लिखने का रहेगा, निबंध लिखने का रहेगा इंग्लिश में। टोटल 90 नंबर हो गया, और 15 नंबर का इंटरव्यू वो सेकेंड फेज है। ठीक है, तो कुल मिला के अभी जो रहेगा आपका वो करंट सिलेबस से मैच करता है। इसमें भी 80 क्वेश्चन है, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये आपका जीके का है, और 30 क्वेश्चन जो है आपका किसका है, तो 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग और मैथ का है। और बाकी के जो बच जाते हैं हमारे क्वेश्चन इंग्लिश वाले, वो इंग्लिश के क्वेश्चन है फिर ऐसे लिखने वाले। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखने जाते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, और इसका आंसर भी साथ में करते जाता हूँ। तो चलिए, हाई कोर्ट असिस्टेंट और सिविल कोर्ट असिस्टेंट दोनों के काम में आएगा, क्योंकि अभी एग्जाम है आप लोगों का। ठीक है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब खोज खोज के आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो 56/80 ये लिखा हुआ है, ये मैंने सेट लगाया था, उस टाइम पे आया था। ठीक है, हालांकि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मुझे अभी सब में नहीं जाना है। ठीक है, डिसाइड कर लिया हूँ। चलिए, तो आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, हड़प्पा वासियों द्वारा सर्वाधिक प्रयोग धातु कौन सी है? तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग की जाने वाली धातु थी वह कांस्य धातु, कांसा धातु थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कही जाती है। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ था? तो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी थे मोहनजोदाड़ो। ठीक है, चलिए अगला है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? हरिहर और बुक्का राय। और विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। ठीक है, जिसने एक पुस्तक लिखी थी अमुक्त माल्यम, उसी टाइप से कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न स्थानों में से किसे सरकी शासकों के काम में पूर्व का सिराज कहा जाता है? ठीक है, तो पूर्व का सिराज किन्हें कहा जाता है? कहा जाता है जौनपुर को। ये मैंने स्टार मार्क्स उन्हें उन्हें बनाया है जो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मतलब नोट करने की जरूरत है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र है हमारा वह है वीणा, जो कि सरस्वती माँ के सामने भी रहता है। ठीक है, तो आप सबको याद हो जाएगा वीणा। पांचवा हमारा है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया, किसने किया था दलित वर्गों का संघ? तो दलित वर्गों का संघ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्थापित किया था। ठीक है, भारतीय संविधान के जनक के नाम से भी जाने जाते हैं बाबा साहेब। नेक्स्ट है हमारा, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? तो हैदराबाद का जो स्वतंत्र राज्य था इसकी स्थापना किसने की? निजामुल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्वराज पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी कितनी थी? ठीक है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी ये बोल सकते हैं, स्वराज पार्टी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी यह सबसे मेन था सीआर दास, बट यहाँ पे हमारा ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, सीआर दास मतलब कहाँ गया यार, ये देखिए। ठीक है, सीआर दास, मैं इसका पूरा नाम भूल रहा हूँ, क्या जो दास है, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू जी के पिता, और एन सी केलकर। ठीक है, और सीआर दास। आगे देख लेते हैं, तो उपरोक्त हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी, इन सभी ने मिल के बनाया था स्वराज पार्टी। ठीक है, लेकिन ज्यादा अहमियत मोतीलाल नेहरू और सीआर दास का था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? ठीक है, तो कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान, ठीक है, हमारे भारत की पूछे तो हो जाएगा सियाचिन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का पूछा है तो ये हो जाएगा आपका बर्खोयास्क। ठीक है, बर्खोयास्क। नेक्स्ट है हमारा गोल कृमि। ठीक है, यहाँ से हमारे साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। गोल कृमि यानी कि निमाटोडा, ठीक है, निमेटोड से
होने वाली बीमारी क्या है? तो देखिए गोल कृमि से आप सभी को मालूम होगा कि हमें क्या होता है, तो फाइलेरिया होता है, जिसको हाथी पाँव कहा जाता है, जिसमें पैर फूल जाता है। ठीक है, गोल कृमि। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था जो है हमारा लखनऊ में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। तो आगे बढ़ते हैं, तो हमारा है थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ठीक है, और विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रासायनिक नाम थायमिन है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में कौन सा दिवस विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जो कि अभी फिलहाल मनाया गया। ठीक है, और हमारा भारत जनसंख्या में टॉप लेवल पे आ गया कुछ पे आए चाहने हैं, जनसंख्या पे आएगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। और ये कौन थे एनी बेसेंट? एक अंग्रेज थी। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है? ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा शहर हम लोग बोल सकते हैं, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? टोक्यो जापान में है। ठीक है, टोक्यो याकोहामा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर प्रथम भारतीय उपग्रह जिसे 1975 में छोड़ा गया, तो सबको मालूम है कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट है। ठीक है, और इन्हीं ने ही खोज किया था किसका? शून्य की खोज की आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है हमारा रोम जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको मालूम है इटली की राजधानी रोम कहाँ पे बसी है? तो टाइबर। ठीक है, कहाँ पे? टाइबर पे, टाइबर नदी और पो नदी। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान किस भाग में मूल अधिकार वर्णित है? तो हमारे जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार, जिसकी संख्या 6 है, यह भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थित है। ठीक है, किसमें? भाग 3 में स्थित है, 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, और पहले 7 को था, 6 को अब कर दिया गया है। 7वां जो संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है, और 6 जो मौलिक अधिकार लिए गए यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। वहीं मौलिक कर्तव्य जो है रसिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है? ग्रैंड मास्टर मतलब चेस खेलने वाले। ठीक है, तो कौन भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है? तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा एम विजय लक्ष्मी। ठीक है, MS मैं बोलता हूँ, MS स्वामीनाथन आ जाता है याद। तो S विजय लक्ष्मी जो है हमारी ये महिला ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, यानी कि चेस खेलने वाली है। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न संविधान में छुआछूत निषेध संबंधी अनुच्छेद है किसमें? तो देखिए जिसको हम लोग अनटचेबिलिटी बोलते हैं या अस्पृश्यता बोलते हैं, तो यह जो है संविधान के कहाँ पे स्थित है? तो यह हमारे आर्टिकल 17 में वर्णित है। ठीक है, अस्पृश्यता के बारे में, छुआछूत के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो देखिए कौन सा है? तो NH7। अभी तो इसका चेंज हो गया ना, NH43 हो गया ना, NH43 है ना जी, शायद मैं बोल रहा हूँ। चलिए, तो NH7 था पहले, अभी चेंज हो गया नाम। नेक्स्ट है हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की विकास दर क्या थी? तो इसका कोई रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि यह जो उस टाइम का था, और आपको 2025 का GDP पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं, करंट का 1-2 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करंट का। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए जो नेशनलाइज बैंक है उसकी वर्तमान में संख्या हमारे पास कितनी है? तो ये हमारे 12 है। ठीक है, 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, कितने हैं? 12 को। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, अब ठीक है। तो 12 है हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या। ठीक है, जैसे PNB हो गया। ठीक है, और कौन कौन है? बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और कौन कौन है? बहुत सारा। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इसका आंसर टोक्यो, मॉस्को, लंदन या ओसाका, इसका आंसर आप लोग कीजिएगा चलिए, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 29 नंबर 29वें ओलंपिक खेल
2008 में भारत में कुल कितने पदक जीते? ऐसा तो ये रिलेवेंट नहीं है क्योंकि यह करंट का क्वेश्चन नहीं है, हालांकि 2016 का पेपर में पूछा गया था 2008 का करंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 पदक। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो यानी कि स्पोर्ट से हमारा क्वेश्चन आता है। फिर आता है ऋग्वेद कितने मंडल में विभाजित है? तो हमारा जो ऋग्वेद है वह कितने मंडल में विभाजित है? हमारा ऋग्वेद 10 मंडल में विभाजित है। ठीक है, और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, 4 वेदों में से सबसे बड़ा वेद भी है ऋग्वेद। ठीक है, और इसी से गायत्री मंत्र की उत्पत्ति भी हुई है हमारे ऋग्वेद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा नैनार अनुगामी थे किसके? देखिए अलवार और नैनार दो हमारे संत हुए। ठीक है, या फिर दो हम बोल सकते हैं कि संप्रदाय हुए। तो अलवार जो है किसको मानते थे? वो मानते थे विष्णु को, और नैनार जो है ये शिव को मानते थे, शैववाद थे। ठीक है, ये किसको मानते थे? शिव भगवान को, शिव जी को। अभी सावन भी चल रहा है तो बोलिए बम बम बोले। चलिए, आज सावन का सोमवारी भी है। चलिए, 28 नंबर, प्रथम एशियाई व्यक्ति जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने, कौन बने थे? सॉरी, चलिए, क्या है कि कुछ खाना उन्होंने नहीं खाया हम तो जमा ही आ जाता है। ठीक है, तो प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? यू थांग थे। ठीक है, यू थान। ओके, आगे देख लेते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ इसके अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपको मालूम है 5 है। ठीक है, और अस्थायी संख्या जो दो साल के लिए बनाए जाते हैं अस्थायी सदस्य, उनकी संख्या कितनी है? 10। ठीक है, और यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? क्वेश्चन नंबर 29, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, आप सभी को मालूम है। ठीक है, वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है कि संयुक्ता पानीग्रही प्रसिद्ध नर्तकी थी किसकी? देखिए, ये मैंने स्टार किया है क्योंकि थोड़ा सा ये अल्टर क्वेश्चन है। ठीक है, और उस टाइम का है तो अभी रिलेवेंट नहीं है, फिर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। ओडिसी की थी, ओडिसी डांस करते थे। ठीक है, नर्तक थे ओडिसी। नेक्स्ट है हमारा, सुटेबल बॉय पुस्तक के रचयिता कौन है? तो सुटेबल बॉय बहुत फेमस बुक है और इसके जो रचयिता हैं विक्रम सेठ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गदर पार्टी एक क्रांतिकारी संस्था का गठन कब हुआ था या किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ये जो गदर पार्टी संस्था है इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। कब? 1913 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो है हमारा नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। ठीक है, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन पाया जाता है 21 नंबर, थर्ड नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.04%। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसके गवर्नर काल में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो 1919 में आपको मालूम है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये जो हुआ था ना, ये हुआ था आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। और इसी के विरोध में फिर महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान अनुच्छेद का, एक मिनट, निम्न में से कौन सा संविधान अनुच्छेद का राष्ट्रीय आपातकाल से संबंध है? तो आपको मालूम है राष्ट्रपति के पास 3 गो पावर होता है आपातकाल का, 352, 56, 60, लेकिन यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी की बात की है। ठीक है, और ये तीनों है नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू होता है? तो यह हमारा लागू होता है 352 में। ठीक है, 352। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू हुआ है? तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक भारत में एक भी बार लागू नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं कमांडर। ठीक है, 36 नंबर है हमारा, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना भी की थी सिंगापुर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लाला हरदयाल के साथ मिलकर, अस्करवी रोग किसकी कमी से होती है? तो अस्करवी जो रोग है किसकी कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन डी सूखा रोग, ठीक है, सूर्य की रोशनी से मिलता है। विटामिन ए रेटिनोल इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन के इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है, ठीक है, और इसकी कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है।
38 नंबर है, प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच जो सन 1870 में हुआ था निम्न में से किसके किसके बीच खेला गया था। तो इतना पुराना डाटा पूछा है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही होगा ना भाई साहब, हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो एक बास्केटबॉल जो टीम होती है इसमें खिलाड़ियों की कुल संख्या 5 होती है, ठीक है, बास्केटबॉल। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, निम्न में से ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है, ठीक है। तो किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है ग्रैंड स्लैम टाइटल में। तो देखिए, रोलैंड गैरोस टाइटल के नाम से जो जाना जाता है यह है फ्रेंच ओपन, ठीक है। फ्रेंच ओपन, विंबलडन और क्या क्या होता है यार, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रास में खेला जाता है, एक कोर्ट में खेला जाता है और 3 गो अलग अलग जगह, घास में 2 घास में, एगो जमीन में ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सर्वोच्च सिविल पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया। भारत रत्न जो है सबसे पहले किसको दिया गया। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या फिर आपका डॉक्टर राधा कृष्णन। तो देखिए, दोनों को एक साथ में मिला है। चलिए, ऐसा ऑप्शन दे देगा तो फिर थोड़ा चुनना दिक्कत होगा, उस टाइम पे आप चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मार दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्थानीय गर्म हवा है, ठीक है। तो स्थानीय गर्म हवा कौन सी है। तो देखिए, मिस्ट्रल जो है हमारी स्थानीय गर्म हवा है। 43 नंबर क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो इसको 4 मिनट लगती है, ठीक है, 4 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अंग जो टिटनेस रोग से प्रभावित होता है। हमारा टिटनेस अगर किसी को हो जाता है, ठीक है, तो जो मनुष्य के शरीर का अंग प्रभावित करता है वह कौन सा अंग है। तो अगर आपको टिटनेस हो जाता है तो सच बता रहा हूँ, बहुत बेरहमी किसी को हो ना हो, ठीक है, डेंजर है यार, बचो। जब भी सुई लगे तो आप टिटनेस का इंजेक्शन ले लें। तंत्रिका तंत्र, हमारा नर्व सिस्टम खराब हो जाता है और आदमी जो है तीर की तरह बंध जाता है, एकदम तीर की तरह उसका बॉडी हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। इसलिए इसको जो है धनु स्तंभ भी बोला जाता है टिटनेस को, ठीक है। और दांत जो है ना जकड़ जाता है, इसलिए इसको लॉक जो भी बोला जाता है। हमारे जो हैं यानी कि दांत हैं वो लॉक हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको लॉक जो भी बोला जाता है। तो टिटनेस बहुत डेंजर है। और एक क्या हो उसको, हाइड्रोफोबिया जो कुत्ता काटने से होता है, 2 बहुत डेंजर बीमारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो धोने वाला जो सोडा होता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और खाने वाला सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट ये है, लेकिन हमारा धोने वाला पूछा है तो सोडियम कार्बोनेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, डेनमार्क की मुद्रा क्या है। हाँ, मुद्रा सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। डेनमार्क की मुद्रा क्या है। तो डेनमार्क में चलता है क्रोन, ठीक है। और डेनमार्क को पाउनों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, निम्न में से कौन सा दिन विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सबको मालूम है, विश्व साक्षरता दिवस, वर्ल्ड लिटरेसी डे जो हम लोग मनाते हैं वह कब मनाते हैं, 8 सितंबर को, ठीक है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 48 नंबर, वर्ष 2007 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया। तो ये रिलेवेंट नहीं है, आपको मालूम है। और हिंदी जगत का सबसे जो है बड़ा प्राइज जिसको बोलते हैं हिंदी सिनेमा का, दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाएगा, ठीक है। तो यह जो है हमारा दिया जाता है गोल्फ में, किसमें, गोल्फ में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 50 नंबर, बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो यानी कि स्पोर्ट से अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। बुल्स आई किस खेल से प्रयुक्त होता है। तो ये जो बुल्स आई वर्ड है, ठीक है, यह हमारा होता है शूटिंग में। अब यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है। मैथ के जो है आपके 15 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक आइएगा आप 14 नंबर, ठीक है, ये आपका 14, हाँ, मैथ के 14 प्रश्न है और रीजनिंग के 16 प्रश्न है। इसी तरह रहता है, किसी में 15, किसी में 15, किसी में 15-16, किसी में, ठीक है, 15-16 रहता है या फिर 15-15 रहता है, ठीक है, मैथ और रीजनिंग। और बाकी पूरा का पूरा पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इंग्लिश देख लीजिए आपका इस तरह से है। इंग्लिश में क्या क्या आया था कि राइट अ शॉर्ट ऐसे, ऐसे लिखने आया था अबाउट द जुडिशियल सिस्टम के बारे में आया था, ठीक है, प्रिवेलिंग इन इंडिया। दूसरा है, अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते तो इसको लिखिए कि जस्टिफाई द आइडिया, ठीक है,
ट्रूथ एज ऑफ एन बिटर इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी कि जो आपको लिखना है ऐसे वो आपको 150 से 200 शब्दों के बीच में लिखना है, ठीक है। फिर हमारा बोला गया है कि राइट अ लेटर, ठीक है, तो सैम्पैथी देना है आपको, सैम्पैथी विथ योर फ्रेंड हु हैज लॉस्ट हिज जॉब, अपना जॉब खो चुका है, ठीक है। सीजीएल में तो जॉब लगा नहीं, तो जॉब चलिए जॉब लगेगा नहीं तो खोएगा कहाँ से भाई। मेरा लगा था लेकिन ना एनआईटी में, इसको चक्कर में हम झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के चक्कर में छोड़े और इधर भी नहीं हुआ उधर भी नहीं हुआ। चलिए जाने दीजिए, जो होता है देखा जाएगा। तो इसका पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिनको चाहिए ले लीजिएगा। और मैं 2001 का भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, 2013 का भी अपलोड कर चुका हूँ, अरे मेरा पीसी डाउन हो गया, और 16 का भी अपलोड कर दिया, और शायद एक दो को बचा होगा तो मैं कर दूंगा। थैंक यू, बाय।